होली 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 होली, कोई होली नहीं है, सिर्फ सर दर्द है। इतना काम हो जाता है ना कि करते करते बस मौत ही नहीं आती है मुझे तो। और यहाँ पे चिप्स बनाने से पहले मुझे करना पड़ा था किचन का काम। जी हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कि दोपहर में मैं 12-1 बजे तक फ्री होंगी, फिर मैं आऊँगी कितने बजे मैं खाना बनाऊँगी, तो इसीलिए आज मैंने गुन्नू के टिफ़िन के संग ही अपने खाना बना के रख दिया था। और यहाँ पे 15 से 20 मिनट मैंने सोचा लाइए थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये लोग सामान धीरे धीरे ऊपर पहुँचा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गई थी। और गाइस, मुझे ना बहुत जल्दी थकान होने लग जाती है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी थकान होती रहती है। थायराइड की प्रॉब्लम है ना, इस चक्कर में थोड़ा और परेशान रहती हूँ यार मैं। और बाकी मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोगों को यार, थोड़ा तो बताया करो, आप लोग कुछ कहते ही नहीं हो, बस देख के चले जाते हो। यहाँ पे आ गई थी मैं फाइनली छत पे सेंधा नमक लेके, क्योंकि सेंधा नमक ऊपर जो था वो बहुत कम था, तो मम्मी बोली थी बेटा नमक ले आ। तो यहाँ पे देखिए चल रहा था खूब तेजी से तूफान, जिस तूफान को रोकने के लिए हम साड़ी बिछा रहे थे। और भाई साहब साड़ी पे हमने कम से कम नहीं 1 दर्जन ईंटें गमला सब रख दिया। तिवारी जी यहाँ चिल्ला रहे थे, कह रहे तू फोन में मत घुस, जाके पहले साड़ी जो बिछी है इसी के ऊपर बैठ जा जाके, क्योंकि ये रुकनी नहीं है किसी भी हाल में। तो मैं इन लोगों से यही कह रही थी कि आप लोगों ने मुझे साड़ी के ऊपर बैठने के लिए बुलाया था क्या? तो बोले नहीं नहीं बेटा, अभी चिप्स उबल रहे हैं। पापा बोले कि चिप्स जब उबल जाएंगे उसके बाद आप धीरे धीरे फैलाना, तब तक आप जाके साड़ी पकड़ के आराम से बैठ जाओ, क्योंकि साड़ी इतनी तेज उड़ रही थी। और हवा, आपको पता है कल कितनी तेज हवा थी, मतलब मौत ही नहीं आई थी, इतनी तेज हवा थी। और पापा कह रहे थे कि बेटा साड़ी उड़े तो और 2-4 गमले उठा के रख देना। तो मम्मी बोली कि एक ही साड़ी पे इतने गमले कौन रखता है बेटा, थोड़ा रुक जा, वहाँ बैठी रहे, जैसे जैसे उस पर बाहर पड़ेगा वैसे वैसे वो साड़ी उड़नी बंद हो जाएगी। ओ भाई साहब, पूरी होली भर ये हवा चलनी है। अगर हम ये सोच ले ना कि हमें कल करेंगे, तो ऐसा नहीं है, हमको करना पड़ेगा काम। और यहाँ पे देखिए हमने पूरा सेटलमेंट अपना ऊपर रखा था। और ये जो बड़ा चूल्हा पीछे देख रहे हैं, नहीं हमारे पापा ने बहुत पहले ही खरीद लिया था। और सिलेंडर तिवारी जी ने ऊपर पहुँचा के अरेंजमेंट ऊपर ही कर लिया था, क्योंकि भाई 3 मंजिल पे बार बार चिप्स बनाने की किसी के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, तो हमने पूरा अरेंजमेंट ऊपर कर लिया था। और इसीलिए बस, और यहाँ पे फाइनली आ गए थे चिप्स उबल के। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग रात में, देखिए चिप्स हमने ना रात में ही काट के और छील के, और मतलब हमने आलू में कस के रख दिए थे मशीन से। और हमने इसमें फिटकरी के पानी में इनको अच्छे से भिगो के रख दिया था, क्योंकि काले नहीं पड़े। और फाइनली सुबह उठ के हम लोगों को जल्दी जल्दी लग गया। और हाँ, तिवारी जी की आज हमने छुट्टी इसलिए करवाई थी भाई साहब, क्योंकि हमारे किसी के बस की नहीं थी इतने बड़े बड़े चूल्हे और भगोनों को ऊपर ले जाना। ये आप जानते हैं कोई मजबूत इंसान ही कर सकता है। तो भाई तिवारी जी देखने में पतले हैं, लेकिन काम बहुत मजबूत करते हैं भाई। इसलिए कहते हैं ना कि मोटा शरीर सिर्फ देखने का होता है, असली ताकत तो दुबले वालों में होती है। मैं हूँ ना, देखने में बहुत अच्छी हूँ, मोटी हूँ, ताजी हूँ, लेकिन ना मेरे पे थोड़ा सा कम करा लो मुझे भाई साहब, इतना ज़्यादा थकान लगती है, लगता है मैं घुस ना जाऊँ धरती में कहीं, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और काम करते करते आ गए थे हमारे यहाँ गेस्ट जी, हमारे देवर देवरानी जी आ गए थे, जिनकी गाड़ी हमने अंदर ही खड़ी करवा ली थी। क्योंकि हमारे यहाँ के जो बंदर है ना, साले इतने बदतमीज हैं, सीट फाड़ के चले जाते हैं। हमारे तिवारी जी की गाड़ी की 2 बार सीट फाड़ के चले गए, हमको भाई साहब सीट बदलवानी पड़ी जा जाके। सो यहाँ पे मैंने कहा चलो अदरक वाली चाय बना के लेके जाती हूँ। भाई मैं चाय लेके गई, मैंने ऊपर क्या देखा कि हमारी देवरानी जी को काम में लगा लिया गया था। जी हाँ, सासू माँ ने कहा कि चलो बेटा तुम बैठी हो, चिप्स फैला लो और ये हमारे देवर जी खड़े, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने मन से काम करने लग गई थी। हम किसी से काम नहीं करवाते हैं, मम्मी भी मना कर रही थी कि काम मत करो बेटा, चाय वाय पी लो। सो अगर आपको हमारे ब्लॉग्स, हमारी फैमिली अच्छी लगती है तो यार एक लाइक शेयर करके जाया करो, मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं हवा से इतनी ज़्यादा प्रताड़ित थी, क्योंकि हमारे जो चिप्स थे गाइस वो फाइनली उड़ उड़ के आ गए थे बाहर, क्योंकि वो सूख रहे थे। और सूखने के बाद चिप्स बाहर आने लग जाए, समझ लो पूरी छत पे चिप्स ही चिप्स होने थे। फाइनली फिर आखिरी का रिजल्ट यही हुआ कि हमने एक एक चिप्स उठा के बटोरा